हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 का सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर। एंड रियल नंबर इज a very small topic, yet it is very important because उसमें से क्वेश्चंस आते हैं 3 to 5 marks। Now, there were earlier three major parts of real number, but as in the deleted chapter, one part is removed from real number, that is Euclid length. Now we don't have to study Euclid length. Real number is very important for getting full marks. As you all know that we are running this series calling 80 out of 80, right? We are training students to get the perfect score in class 10 mathematics. So without wasting time, we'll directly get into the chapter. We will learn chapter slowly and try to improve our concept. Secondly, before getting into the concept, सबसे important चीज मैं आपको बताऊं कि try to learn the concepts, just not try to focus on the method of the problem solving कि भैया ये प्रॉब्लम देख लिया कैसे सॉल्व होता है, उसके पैटर्न पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हम अच्छे नंबर ले आए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास 10 समहाउ, बट फ्यूचर में आपको ये चीज प्रॉब्लम में डालेगी। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत है। जब आप आगे 11th एंड 12th में जाओगे तो भी आप देखोगे रियल नंबर बहुत ज्यादा सामने आता है, राइट? सो ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। नाउ आप देखो जो सीक्वेंस है ना, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप सीक्वेंस पढ़ते आ रहे हो वो सीक्वेंस आपका क्या है ना? तो जैसे हम लोग अगर बात करते हैं सीक्वेंस की, हम लोग शुरू करते हैं, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम एक ऐसी चीज है जो हम लोग क्लास 6 7 तक पढ़ते हैं, राइट? तो क्लास 6 7 से हम पढ़ते पढ़ते हमें ये पता है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, लेकिन जब सिलेबस डिजाइन किया गया बहुत स्मूथ किया गया। मैं आपको समझाता हूँ क्या। सबसे पहले आप समझो, हम रियल नंबर्स की बात करें, राइट? हम रियल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आप समझो कि हमने नेचुरल नंबर, राइट, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या है? हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं कि भैया वो नंबर जो मेरे 1 से शुरू हो और कंटिन्यूअसली चलते हैं, ठीक है, ये मेरा नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने होल नंबर पढ़ा, इसमें हमने जीरो और इंक्लूड कर दिया, राइट? जीरो इज द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जीरो और इंक्लूड करा। जीरो का सबसे ज्यादा यूज क्या है? देखो हर नंबर की इंपॉर्टेंस को समझोगे। जैसे कि 7 को हम लोग मैजिकल नंबर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इट इज अ वेरी गुड थिंग टू नो, ठीक है। आज नहीं, बट समटाइम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। वैसे ही जीरो की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो बाकी सारे नंबर सिर्फ नंबर्स, राइट? बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं, बट जीरो नंबर भी है और प्लेस भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जीरो नंबर भी इंडिकेट करता है और प्लेस भी इंडिकेट करता है, ठीक है, इसलिए जीरो की इंपॉर्टेंस ज्यादा, राइट? तो अब हमने यहाँ पे होल नंबर लगा दिया, ठीक है, जीरो को जैसे इंक्लूड किया। फिर हमने बात करी जी इंटीजर्स की। जैसे हम इंटीजर पे हमने नेगेटिव को भी डिफाइन किया और हमने नंबर लाइन प्लॉट करी, ठीक है, राइट? हमने नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, हमने इसमें इंटीजर डिफाइन कर दिया। फिर हम इसमें रैशनल्स भी डिफाइन। रैशनल नंबर क्या है? वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा जा सके और जिसमें क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा जा सके और उसमें क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, उसको हमने रैशनल नंबर बोला। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। बिटवीन टू नंबर्स जीरो एंड वन देयर कैन बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर, राइट? फिर हमने क्लास 9 आते आते हमने इररेशनल नंबर भी सीखा, ठीक है, वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं ला रहे हैं या जो रैकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे हमारे इररेशनल नंबर। हर नंबर पे देयर इज अ, हर नंबर के साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑपरेशन, राइट? ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चेंजेस विद द टाइप ऑफ नंबर, राइट? रैशनल में हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमने एलसीएम लेना सीखा, ठीक है, इंटीजर में ऐड करना था हम डायरेक्ट कर लेते थे, तो वहां पे ऑपरेशंस भी चेंज हो जाते
और इन सारी चीजों को मिला करके फाइनली बनता है रियल। इसका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, सब मिला के हम बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है रियल नंबर। ये सारे नंबर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द numbers which can be plotted on the number line. Real numbers are the numbers which can be plotted on the number line, right? So this is the basic definition of real number, जिसके बारे में हमने पढ़ी। ठीक है, अब रियल नंबर से ये आता है कि ठीक है रियल नंबर है, वो हमने देख लिया रियल नंबर क्या है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बस ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन तक तो आपने सीखा हुआ है, डिवीजन भी आपने सीखा हुआ है, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम एंड व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। एकदम जैसे हमने बचपन में काम किया था, हम वही काम फिर से कर रहे हैं। जैसे मान लो डिवीजन एल्गोरिथम का होता है, सपोज करो मुझको 80 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नंबर ले लिया हमने 80 को डिवाइड कर रहे हैं 3। आप छूटते ही आप मुझे बता सकते हो, मुझे पता है आपने जब बहुत से लोगों को बताया कि सर 80 तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से डिवाइड होने का रूल ही ये बोलता है कि सारे नंबर का समेशन जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। कोई बात नहीं, हम इसे पहले देखते हैं करना है। ठीक है, देखो यहाँ जैसे लिखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, डिविजन। इसे हम बोलते हैं डिवाइजर, राइट। अब इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 3 2 6, 2, 0 को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। ठीक है, 3 6 18। अब ये 2 जो है ये इस 3 से छोटा हो, इसका मतलब मुझे डिवीजन यहाँ पे रोकना होगा। दिस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। यू नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टॉप, राइट, यू नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टॉप। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में हमें क्या पता चल गया कि भैया जब भी आपका डिवाइड करते करते ये नीचे का नंबर डिवाइजर से छोटा हो जाए तो फिर फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं, राइट। अब जो ये ऊपर नंबर आया इसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, राइट। और इस 2 को जो कि आपका डिवाइडर से अब छोटा हो चुका है, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं रिमाइंडर। ये आप सबको पता है, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता कि ये डिवीजन का एल्गोरिथम, ठीक है, डिवाइड करने का तरीका है। See, currently we have been learning this chapter with numbers, but you must be aware that all algebraic expression also follow the same rule of division. आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाते हैं, यू एग्जैक्टली फॉलो द सेम, राइट। द मोर you practice class 10th mathematics, the better fundamentals will become, and that will help you in future in class 11th and 12th. Sometimes what happens, मैंने इसलिए बोला था कि हर चीज को कॉन्सेप्चुअली सीखने की कोशिश करना, राइट। क्योंकि अभी हमने बहुत बेसिक से सीरीज चालू करी है एंड इट विल बी कंटिन्यू। ठीक है, बहुत बेसिक से एक सीरीज चालू करी है, एकदम 10th के बेसिक लेवल पे आपको सिखाएंगे और बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। पर्पस है क्लास 10th में 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आना, और सेकंड पर्पस हमारा है आपकी मैथ को बहुत स्ट्रांग बनाना, जो आपको 11 12 इवन ओलंपियाड लेवल तक में हेल्प है, राइट। नाउ तो देखो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया कि जो मेरा नंबर था 80, इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइजर, यानी कि 3 × 26 प्लस, ठीक है। यानी कि मुझे एक चीज पता चल गई कि भैया जो डिविडेंड है इट इज नथिंग बट डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। रिपीटिंग, तो दिस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 11 ट्वेल्थ इवन जेई के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको काम आएगा, ये पता हो। देखो नंबर सिस्टम के जो रूल्स हम लोग क्लास 7 से लेकर के 10 तक में पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आगे जाके फंडामेंटली आपके यूज होते रहते
बट हमें क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, हमें सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न रटे हुए होते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें हमें क्वेश्चन के पैटर्न रटे हुए होते हैं, हम उन पैटर्न को सॉल्व करना जानते हैं। ऐसा पैटर्न आया तो हमें ये करना है, ऐसा पैटर्न आया तो हमें ये करना है, बट वी डू नॉट गेट इनटू द कॉन्सेप्ट कि भाई ऐसा हो क्यों, राइट? वंस यू गेट इनटू द कॉन्सेप्ट, ठीक है, द बेटर योर फंडामेंटल्स विल बिकम, राइट? एंड दैट इज अवर मेजर टारगेट ऑफ दिस क्लास. नाउ नाउ वी विल बी टेलिंग यू अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, अगेन हम इसको नंबर्स को लेकर कहीं चलेंगे. मान लो मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स. सबसे पहले क्योंकि इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आपके दो वर्ड यूज हो रहे हैं, प्राइम एंड फैक्टराइजेशन, राइट? तो प्राइम और फैक्टराइजेशन जो दो वर्ड यूज हो रहे हैं, इसमें पहली चीज है प्राइम नंबर. तो हम पहले प्राइम नंबर्स को समझिए. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं. तो प्राइम नंबर्स में सबसे पहले आपका टू, राइट? अब वो नंबर जो कि या तो वन से डिवाइड होंगे या सेल्फ से डिवाइड होंगे, यानी खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, आर नोन एज प्राइम नंबर, राइट? लाइक 2, 3, 5, 7, राइट, 11. So these numbers are known as prime number, right? These numbers are known as prime number. 2, 3, 5, 7, 11, 13. क्योंकि इनका जो मल्टीपल ये खुद ही है, इनके साथ वन ही जो होगा इनको डिवाइड कर सकता है या सेल्फ को डिवाइड कर सकता है. अब जो दूसरे नंबर हैं, राइट टू अंडरस्टैंड, अब जो दूसरे नंबर जो कि प्राइम नहीं है, उनको हम इन नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं. क्योंकि अगर मान लो वो प्राइम नहीं है तो वो डिवाइड होता जाएगा ना, उसके दूसरे फैक्टर होंगे. फैक्टर मतलब मल्टीपल्स, ठीक है, किसी से डिवाइड होगा. जैसे कि मान लो हमने 4 को लिया, तो 4 भैया मुझे पता है 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होगा. तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2 into 1. इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. फैक्टर का मतलब उसे ब्रेक कर, लोअर मल्टीपल्स में ब्रेक कर. तो जब हम लोअर मल्टीपल्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो 4 को हमने लोअर मल्टीपल में ब्रेक किया, तो 2 into 2 into 1. जब भी आप लोअर मल्टीपल में ब्रेक करोगे, रुकोगे कहाँ पे? आप प्राइम नंबर पे, क्योंकि उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं. इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर into 1. सपोज करो मैं 80 की बात करूं, ठीक है, 80 को हमने डिवाइड करके देखते हैं. चालू किया हमने, 2 से डिवाइड किया 40. मिनिमम मल्टीपल से आप डिवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है. फिर 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिविजिबल पॉसिबल है 5, और फिर 5. तो 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 1. यानी कि 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 into 5 into 1. दो 4 बार मल्टीप्लाई होगी, 5 एक बार मल्टीप्लाई होगी, एंड विल बी गेटिंग 8. तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 की पावर 4 into 5 into 1. Now try to understand. This is a very unique concept. All numbers can be broken into prime numbers. ठीक है, as a each and every number can be expressed in the multiple of prime number. Right? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. Are we clear with this? So let us first try to do the prime factorization of few numbers. Right? कुछ नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करके देखते हैं, ताकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए और अच्छे. ठीक है, तो हमने शुरू किया बाय द नंबर 140. 140 को हम लोग फैक्टराइज करके देखते, राइट? तो जस्ट एज आई सेड, स्टार्ट विद द लोवेस्ट मल्टीपल, दैट इज 2. 2 7 and 0,
Again, it is divisible by 2, right? Now, by 5. So what we can write, 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर। अब देखो सारे नंबर प्राइम नंबर है, 257, इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 156, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 156। अब 156 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल है ही, तो बिना सोचे समझे आप पहले 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, 78 है ना, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 6। अब देखो अगेन इवन है, 2 से पॉसिबल है, फिर 2 से कम है, 2 3 जा 6, 2 9, ठीक है, राइट, हो जाएगा ना। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अभी देखो, अभी आपको क्या करने का है कि अब ये 3 से डिविजिबल दिख रहा है हमें साफ साफ, 3 1 जा 2, 8 3 जा 9 एंड 13 इज अ 9। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो वो 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई होगा ना, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके 156 बना रहे हैं, मतलब वहाँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ? 70 इंटू 8 इंटू 2 156, ठीक है। फिर 39 इंटू 2 इंटू 2 156, फिर 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 156, ऐसा करके हम कर। कब तक ब्रेक करना है? जब तक हम प्राइम पे ना पहुंच जाए। कब तक ब्रेक करना है? जब तक हम प्राइम पे ना पहुंच जाए। तो 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 156 का प्राइम फैक्टर वैल्यू, राइट। नाउ अब थोड़े से हम बड़े नंबर्स को लेते हैं, बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 3825, राइट, इसको हमें फैक्टराइज करना है। 3825, ठीक है। नाउ 3825, अगर एंड में 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, या 0 आ रहा है, ठीक है, एंड में 5 आ रहा है या 0, तो वो 5 से तो डिविजिबल है, ये तो पता है। अगर वो 3 से, लेकिन हमें चेक करना है 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इवन नंबर नहीं आ रहा हमारा यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से तो हमें ध्यान नहीं देना है। 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना है? 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम नंबर्स को ऐड करके देखें। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, राइट। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो लेट अस डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 3 5 जा 15, राइट। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15 एंड 15 इज इन द टेबल ऑफ 2, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, राइट। Now 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, now 11 is not divisible by, तो अब ये 425 जो हमें नंबर मिला ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, किस से डिवाइड होगा? 5 से तो होगा ही, यूनिट प्लेस में 5 है, ठीक है, राइट। फिर 5 से होगा। नाउ 17 इज अ व्हाट? प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3825 को हम लिख सकते हैं, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, और 17 1 टाइम। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 इंटू 1, तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है।
5005। ठीक है, इसको लाइन फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 + 5 10, मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 से चेक करने का सीन नहीं बनता है। ठीक है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस में 5, 5 से डिवाइड हो गया। अब ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं दिख रहा। ठीक है, तो देखो, जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, समझो इस चीज को, इस चीज में एक बहुत बड़ा सार छुपा है। मैंने क्या बोला, हर नंबर, ठीक है, नंबर्स हमारे पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और नंबर सिस्टम इसलिए शायद इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी नंबर से क्वेश्चन जरूर आए, पूरी मैथ्स नंबर पे होती है। लेकिन नंबर आपके पास है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही नंबर है, राइट। 1 से लेके 9 तक जो आप काउंटिंग कर रहे हो, नंबर आपके पास यही है। जीरो एक स्पेशल नंबर है जो कि नंबर भी है और प्लेस भी है। ठीक है, और हमने इसका नाम ही दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब हम 9 के बाद आगे बढ़ते हैं, तो वो नंबर जो ऑलरेडी किसी और का मल्टीपल है, वो तो डिवीजन में चेक हो ही जाएंगे। तो कुल मिला के अगली डिविजिबिलिटी चेक किसकी होगी, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया, हमने 2 से चेक किया, 3 से चेक किया, 5 से चेक। अब अगर 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, तो हमारा अगला कहाँ पे जाएगा, 7, अगला प्राइम नंबर। क्योंकि अगर फैक्टर जो होंगे वो प्राइम नंबर ही होंगे, मैं प्राइम नंबर्स पे ही कहा हूँ। तो 7 से ये डिवाइड कर दो, 7 × 1 = 7। ठीक है, 3 0 यानी 30, 4 × 28, 2 3 what 21। So here the 1001 was divisible by 7. So that is how you have to think. You don't have to get stuck up कि यार ये तो 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, क्या करें, और क्वेश्चन भी रटा हुआ नहीं है। ठीक है, go for the other number, have patience, go for the other number, mathematics requires a lot of patience. नाउ अगेन 7 हो गया, 7 के बाद में बॉस 8 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 10 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। और जो मेरे पास जो नंबर आ गया 143, अब वो 7 से भी डिविजिबल नहीं है, वो 2 से भी नहीं है, वो 3 से भी नहीं है, वो 5 से भी नहीं है, वो 7 से भी नहीं है। नो, व्हाट डू हैव टू चेक नेक्स्ट, 11। एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कभी भी लास्ट में अगर ये दिखे ना 143, ठीक है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो उसके लिए वैदिक मैथ्स का रूल होता है जिसमें प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जिससे हमें देख के समझ में आता है 11 से डिविजिबल। ठीक है, तो 11 × 1 = 11, 3 13, तो खुद ही प्राइम नंबर। तो देखो 5005 का हमें बड़े आराम से मिल गया, क्या मिला हमें, 5 × 7 × 11 × 13 × 1, ये हमारा फैक्टर है। अनुकूल में, ठीक है, ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, हाउ डू वी चेक द डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का अपना एक रूल है। ठीक है, 2 3 5 7, देन यू हैव टू, ये तो हमारे नंबर हो गए। नंबर्स तो ऐसे नंबर जो यूनिक है, जो दिखने में यूनिक है, वो तो 1 to 9 है, उनकी अपनी, उनको हमने नाम दिया, उनको हमने ढूंढना है। लेकिन बाकी जो नंबर्स हैं वो तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन है, जो जो कॉम्बिनेशन है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट है प्राइम। क्यों प्राइम, क्योंकि वो दूसरों के मल्टीपल में आ सकते हैं।
लेकिन खुद किसी और से डिवाइड नहीं है। तो इसलिए अगर किसी नंबर को ब्रेक करते हो, मान लो उसके एंड में 23 आए, आप हायर नंबर से ब्रेक करना चालू कर रहे हो, 23 पे अगर तो खत्म है खेल। तो फिर उसकी डिविजिबिलिटी में 2 3 तो आपको नहीं मिलेगा ना। मेरे कहने का point। तो इसीलिए हम 2 3 से चेक करना चालू करते हैं डिविजिबिलिटी, और धीरे धीरे हम आगे जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, ठीक है। और हमें चेक सिर्फ प्राइम्स को करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर, दैट इज 7 4 7 4 2 9, ठीक है। अब आप इसे चेक करके देखो, 7 4 2 9 को अगर आप चेक करके देखते हो, तो ये आपका 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं। then the next number comes is 17, right? You can ask me क्या हमें चेक करना पड़ेगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। And believe me, it doesn't take a lot of time. It's hardly a matter of fraction of seconds, ठीक है। I'll what I will be doing after this video, I'll be sending you a different video of divisibility rule. That will help you a lot, because क्योंकि 2 3 7 यहाँ तक की डिविजिबिलिटी तो शायद क्लियर होता है, बट हायर प्राइम्स की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको भेजूंगा। एंड दैट विल मेक योर जॉब अ लॉट इजी। तो वो भी हम करेंगे, पहले ये सेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भी काम करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम 7 4 2 9 की बात करते हैं, ठीक है। तो 7 4 2 9 में जब से आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट 437। नाउ 437 इज डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 17 इवन। अब पीछे नहीं आना आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब पहला फैक्टर ही 17 मिल रहा है, तो दूसरा उससे पीछे का नहीं मिलने का, कॉमन सेंस। तो अगला प्राइम ट्राई करने का कौन सा? 19। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब इसे 19 से डिवाइड करोगे तो 22, क्योंकि अगर ये इसके पीछे किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता तो पहले ही होता ना छोटे नंबर से, क्योंकि वो इसका फैक्टर होता ना। ये छोटा थोड़ा कॉमन सेंस जिसे आपको लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको पहला डिविजिबिलिटी का केस हिट कर रहा है 17 में, तो अगला उससे छोटा कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट इट विल बिकम 23 1, ठीक है। अब 17 19 एंड 23, ऑल these three numbers are prime numbers, so our prime factorization is done, so we will be writing 7 4 2 9 का prime factorization क्या है? 17 into 19 into 23 into 1। are you getting my point? I hope prime factorization is clear to all of you. Okay. Practice more and more problem. We'll be sharing the practice sheets with you also, so that you can practice your real problem and get perfect at least in this topic. So whenever you study, try to study the some chapter टॉपिक वाइज, ठीक है। उनको टॉपिक्स में डिवाइड कर लें, हम आपको डिवाइड करके देंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या डिस्कस किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इस पे कोशिश करो 20 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ताकि आपको एकदम क्लियर हो। फिर दूसरा क्या होगा हमारा? एस सी एफ एल सी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, फिर उसके कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। फिर तीसरा क्या होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल नंबर, हमारा चैप्टर खत्म। इस चैप्टर के 3 बेसिक टॉपिक, ठीक है, जिनको आपको स्टडी करना है, राइट। ओके। अब देखो, चेक, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, देखिए दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझो, नाउ यू आर इन, एज यू आर इन क्लास 10, ठीक है, अब आप बड़े हो गए, गेटिंग माय पॉइंट, अब आप बड़े हो गए, ठीक है, यू आर इन क्लास 10। वंस यू आर इन क्लास 10, दैट यू हैव टू बी वेरी कन्वर्जेंट विद द नंबर। हर नंबर के हर टेबल का अपना एक पैटर्न है। अगर आप 2 का टेबल देखते हो, 3 का टेबल देखते हो, तो 4 का टेबल देखते हो, ठीक है।
5 का देखते हैं, 6 का देखते हैं, इनका एक पैटर्न। टेबल क्या है? द मल्टीपल ऑफ द नंबर, नथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है, वो तो हमने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि हम 5 टेंजा, ये 3 टेंजा तक ही आता है। Otherwise, we can go to 3 11 3 12 3 13, doesn't make any difference. What is table? Table is nothing but the the product of the multiple of the number, right? 11 को एक टाइम करेंगे तो कितना होगा, 11 को 2 बार ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना होगा, दैट इज नथिंग बट द टेबल। ठीक है, तो जब आप टेबल को देखोगे तो उनके यूनिट प्लेस का, राइट, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, देखो उनके यूनिट प्लेस का एक स्पेशल पैटर्न होता है जो हर नंबर, जिसे हमें पहचानना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। वेरी गुड क्वेश्चन आर फॉर्म टू दैट। ठीक है, सो अभी करेंटली हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से चालू कर रहे हैं, बट स्लोली वी विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है, लाइक डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, unit place value concept, that is very important for Olympiad and such. Even in 11th and 12th it is hugely used. अभी क्वेश्चन आपको बोल रहा है 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 एट यूनिट प्लेस। हो सकता है क्या? 6 की पावर n कभी भी उसके यूनिट प्लेस में हमको 0 मिल सकता है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे रूल के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? 0 मिलने की तो कंडीशन है ना, मल्टीपल में 10 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। Only these two numbers have capability of coming 5 and 2. These two numbers have capability of coming together and making 0, right? No other numbers are having capability of making 0, right? So 2 and 5 तो हमें 6 के फैक्टर में मिलेगा ही नहीं ना, 2 and 3 है, 6 का फैक्टर क्या है? 2 and 3, है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 की पावर है, राइट? अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ। 6 की पावर 1 आपका 6 होता है, 6 की पावर 2 आपका 36 होता है, 6 की पावर 3 आपका 216 होता है। आप 6 की पावर कितना भी आगे तक लेकर के जाओ, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग द यूनिट प्लेस एज 6 ओनली। एंड व्हाई इज इट हैपनिंग भाई? 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 and 3, so 2 to the power n and 3 to the power n, राइट? तो n की वैल्यू तो इन एनी केस कॉमन रहेगी दोनों के लिए, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमेशा ये दो नंबर ही है जो यूनिट प्लेस के लिए मल्टीप्लाई होंगे। ये दो नंबर ही है जो यूनिट प्लेस के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, 2 and 3, एंड कमिंग टुगेदर दे विल बी मेकिंग 6। सो 6 टू द पावर n का यूनिट प्लेस, ठीक है, द यूनिट प्लेस of 6 to the power n will be 6 irrespective of value of n। ठीक है, कंसीडरिंग n इज एन इंटीजर। अभी हम लोग n को इंटीजर मान रहे हैं और n को हम पॉजिटिव नंबर ले, कंसीडरिंग n इज एन एज एन इंटीजर एंड अ पॉजिटिव नंबर, राइट? तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 6, ठीक, यूनिट प्लेस। इज दैट क्लियर? So 6 की power n can ever end with 0? No, not at all possible. Is that clear? Now the next question, this is again the question of NCERT. The question is asking for an explanation. Is 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. What do we mean by composite numbers? We mean by composite number which is a multiple of two different numbers. That is a composite number. If it is not a prime number, then it is a composite number. If it is not a prime number, then it is a composite number. Right?
तो कंपोजिट नंबर में आपको पता ही है यार, आपने एक नंबर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ, ठीक है, यही है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसमें एक नंबर ऐड कर दिया, आप यहाँ से 13 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 × 1 + 1, तो एक फैक्टर 13 हो गया, दूसरा इसको ऐड करके आएगा, तो डेफिनेटली इसके दो फैक्टर हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, आप कॉमन ले लोगे, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 एक फैक्टर 5 होगा, दूसरा इसको ऐड करके आएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स कि सर क्या हम इसको ऐसा ही लिख के छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ऐसा लिख के नीचे खाली लिख दो एग्जाम में, दिस इज फैक्टर नंबर 1, दिस इज फैक्टर नंबर 2, देयरफॉर द above number is a composite number. You don't have to multiply all the time and show it to them. Because no student is going to check your paper. Your paper will be checked by a professional mathematics teacher, right? And they understand the importance of the problem. This problem is not about calculation. This problem is about how better you understand the factor, right? Now we come with the concept of LCM and HCM. ठीक है? LCM, right? Least common multiplier. HCF, highest common factor, right? Now, इसको एक एग्जांपल से बहुत छोटे नंबर्स को हम लोग अभी लेते हैं। लेट अस से कि हमने ले लिया एक नंबर, प्राइम चूज कर लेते हैं 2, एक नंबर ले लेते हैं 8, इनका एलसीएफ और एलसीएम निकाल, तो 2 1, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा 2 3 जा 2 1, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 1। अभी देखो, जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनका जो कॉमन नंबर है, कॉमन मल्टीपल की लीस्ट पावर, ठीक है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, राइट, हम क्या लेंगे यहाँ पे, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट पावर 2 की पावर 1, राइट, यहाँ पे देखो आप 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ये हमारा हो गया HCl, which is 3। When we talk about LCM, तो LCM में अब ध्यान रखना है, LCM में हम लेते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल इनटू नंबर्स which are not having numbers which are नॉट कॉमन, उन्हें भी हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो देखो नंबर कॉमन नहीं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, हाईएस्ट पावर है ना, 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 3 है, 8 का, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर एचसीएफ के लिए क्या हो गया हमारा, सॉरी एचसीएफ के लिए तो हमारा 2 तो ये हो गया, तो 2 की पावर 3 हमारा एलसीएम बन गया, ठीक है, तो 2 और 8 का एचसीएफ क्या हो गया 2, और एलसीएम क्या हो गया 2। समझ में आ रहा है, हम जब चेक करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। आप कुछ क्वेश्चन करके इसको देखते हैं, जैसे हमको 6 और 20 का निकालना है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, हम बिलीव दैट इज द बेस्ट मेथड। There is another method available in Vedic mathematics which is also very powerful for finding HCF and LCF. That also will be discussing in separate session, right?
सो अगर हम लोग 6 की बात करते हैं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने पहले 6 और 20, हमारे पास दो नंबर है, इसको पहले हम फैक्टराइज कर लें ताकि ये बेटर हो। तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। ये हो गया 2 का 10, 2 से 5, 5 से 1 एंड 1। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम 20 को लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 कितने बार आ रहा है यहाँ पे, 2 टाइम, into 5 into 1, राइट। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF, अभी हमने क्या बात करी पहले, आप देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ हमें 2 ही दिखना है, उसका लीस्ट मल्टीपल, कि लीस्ट पावर यहाँ पे, यहाँ पे मतलब 2 की पावर 1, यही मेरा एलसीएम है। जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हमें देखना है जो कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 2 है, उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है इनटू बाकी नंबर डायरेक्टली प्रोडक्ट। तो ये हो गया 6, राइट। अगर हम 6 और 20 की बात कर रहे हैं तो इसका अगर हम HCF की बात करते हैं तो HCF of 6 and 20 इज 2, ठीक है, एंड LCM of 6 and 20 इज 60, राइट। क्लियर है, ठीक है। हाउ आर वी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वी आर सॉल्विंग विद प्राइम फैक्टराइजेशन only, doing the prime factorization with the number and solving it, ठीक। अब देखो दो हमें नए नंबर मिले, 96 and 404, ठीक है। अब थोड़े बड़े नंबर से हम काम करना, तो 96 and 404, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हाउ विल यू फाइंड इट। तो 96 का हमने करना शुरू किया, 2 से डिविजिबल दिख रहा है तो 2 से ही शुरू करते हैं, राइट। करते जाएंगे 2 से, इसको फर्दर हम 3 × 2, 2 6, 2 3 एंड 3। दिस इज अगेन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 into 3 into 1। ये मेरा टाइम फैक्टराइजेशन हो गया 96 का। इसको करते हैं तो इसको हम कर सकते हैं 2 से, फिर 2 से कर सकते हैं। अब देखो 101 जो है वो खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमारा 404 का क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 101 इंटू। HCF निकालेंगे तो HCF में हमें क्या चाहिए, HCF में हमें चाहिए इसका कॉमन फैक्टर, है ना। HCF हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 है, उसका लीस्ट पावर, ठीक है। HCF ऑफ 96 404, सबसे पहले देखना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर खाली हमारा 2, उसकी लीस्ट पावर 2 की पावर 2, ये हो गया 4, तो मेरा HCF आ गया 4। अब जब आप एलसीएम देखेंगे, ठीक है, 96 and 404, तो एलसीएम के लिए जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 इंटू आपकी जो नंबर बच गया वो भी मल्टीप्लाई, राइट। तो ये हो गया 3 2 × 6, 3 3 × 9, 101, ठीक है। तो दिस विल कम्स 9696, राइट। दिस विल कम 9696। तो एलसीएम 96 और 404 का कितना हो गया, 9696, और एचसीएफ कितना हो गया इसका, 2 की पावर 2 इंटू 4 का, है ना। जो एचसीएफ कैसे निकाला हमने, इनका जो प्राइम फैक्टर आया उसकी लीस्ट पावर, और एलसीएम कैसे निकाला हमने, उसकी कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, ठीक है, और बाकी जो नंबर बच गए मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली। नाउ
अब देखो, अभी हम दो नंबर्स के लिए कर रहे थे, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम अगर हम तीन नंबर के लिए करें, चार नंबर के लिए। ठीक है, तो हम तीन का अभी करके देखो। 6, 72 एंड 120, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो ये हो गया 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, राइट। ये आपका आ गया 2। हमेशा कोशिश करो कि जो छोटा मल्टीपल थे, एक एक करके आपको प्राइम चेक करना है, सिंपल तरीका यूज करो, एक एक करके आपको प्राइम चेक करना है, प्राइम चेक करो, यू विल नेवर फेल, बिलीव मी। और आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी के रूल थोड़े से ध्यान रखना। एज आई सेड, आई विल बी शेयरिंग दैट concept also with you, the rules of divisibility, and make your job a lot simpler. चल, 2 3 are 6, ठीक है, फिर ये 2 से फर्दर डिविजिबल है, फिर ये फर्दर 2 से डिविजिबल है, फिर ये 3 से डिविजिबल है, राइट। ये 2 से डिविजिबल है आपका, ये भी 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, नाउ 5 से डिविजिबल। देखो आप लोअर मतलब नंबर से शुरू करने का बेनिफिट क्या होता है कि उसके नीचे का कोई नंबर अब मल्टीपल नहीं होता, उससे डिवीजन अगर खत्म हो गया तो उसके नीचे जाके आपको चेक करने की जरूरत है। सपोज करो आपने देखा 2 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है, आपने 3 से कर दिया उसको डिवाइड, तो वापस आपको 2 पे जाने की जरूरत है, इट इज द प्लेन लाइन, राइट। अब जैसे हम 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 आपका क्या हो गया, 2 × 3 × 1, 72 क्या हो गया आपका। अब देखो कितने बार है यहाँ पे, 1 2 3, 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 1 एंड 120, 120, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 × 5, right? Okay, and now we have to go for HCF, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या है, HCF का मतलब क्या है, देखो HCF में हमें क्या करना है कि भैया कॉमन मल्टीपल देखना है। कॉमन मल्टीपल मेरे पास में यहाँ पे 2 है, उसकी लीस्ट पावर कितनी है, 1। फिर 3 है, उसकी लीस्ट पावर कितनी है, 1। ठीक है, बस ये हमारा HCF का काम करता है, मतलब 2 3 जा 6, तो HCF मेरा 6 हो गया। अब हम LCM की बात करते हैं, ठीक है। तो LCM की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन मल्टीपल कितना है आपका, 2, 2 की हाईएस्ट पावर, फिर 3 की हाईएस्ट पावर 2 इंटू 5, बस। तो ये हो गया 8 × 9 × 5, 360। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, मतलब हम बात करें एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120 इज 6, एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 इज 360, राइट। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों यहाँ से मिलेगा। सिंपल, कौन से कर रहे हैं, कौन सी मेथड से कर रहे हैं, हम रैंक फैक्टराइजेशन। Remember these words because these words are very important. Even if you go in higher classes, 11th and 12th, you will be finding that these words are really important. Sometimes it is written in the question, हमें पता ही नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, को प्राइम्स किसे कहते हैं। अगर एक नंबर, राइट अंडरस्टैंड, एक नंबर अगर कंपोजिट है तो उसके दो फैक्टर हैं। तो दो कौन से फैक्टर है, दो डिफरेंट प्राइम्स होंगे, तो वो क्या होगा आपस में, को प्राइम, उन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम। सिंपल नहीं, कॉमन सेंस से आपके बने हुए वर्ड्स में तो आपको पहचानना है। अगर एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब उसके दो फैक्टर, तीन फैक्टर, चार, कितने भी, तो वो जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या होगा, वो प्राइम नंबर को प्राइम। रिगार्डिंग अब हम लोग फटाफट से कुछ नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया गया सीरीज 12 15
एंड 20। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। राइट, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5। एंड 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7। राइट, अब एचसीएफ आपको देखना है, तो एचसीएफ आपका क्या होता है, ये जो नंबर्स हैं इसमें कॉमन पॉइंट है, ध्यान से देखो आप, तीनों पेजेस में आपको 3 दिखा है ना, और इसकी लीस्ट पावर 1 ही है। अगर आप इसका एलसीएम देख रहे हैं तो क्या हो गया, देख रहे हैं 2 की पावर 2 तो अलग है, ये आएगा 3, एक ही बार आएगा, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21, तो ये हमें कितना मिल रहा है, 3। और अगर हम देखते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो ये हमें कितना मिल रहा है, 420। राइट, तो हमें एचसीएफ और एलसीएम यहाँ से बड़े आराम से मिल गए। ठीक, बाई यूजिंग द सिंपल टेक्निक ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, नथिंग, हम और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम, अगर दो नंबर, ठीक है, एक केस लेते हैं, केस 1, इफ देयर आर टू नंबर ए एंड बी, ठीक है, तो एचसीएफ पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज सपोज एच है, और एलसीएम ऑफ ए एंड बी सपोज एल है, तो क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। राइट, एच सी एफ इंटू एलसीएम मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मेरे नंबर थे यहाँ पे, एच इंटू एल इज इक्वल टू ए इंटू, बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि केस 2, इफ numbers are more than 2, then above concept will not be valid। देखो बहुत सारी बुक्स में ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज आपको नहीं समझा है कि भैया आप दो नंबर के लिए है तब तो आप ये काम कर सकते हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर से बराबर होगा। बट इफ नंबर्स आर मोर देन 2, जैसे हम लोग अभी पिछले कुछ केसेस में तीन तीन नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, right? If numbers are more than 2, then in that case, it is not necessary that your product of number must be equal to HCF into LCF. Is that clear? ठीक है, अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, यू कैन गेट इट बाय योर, राइट, दिस LCF and LCM is really very interesting topic. Here you will be getting a lot of insight on the number system। नंबर सिस्टम में काफी हमें घुसने का मौका मिलता है, टाइम फैक्टराइजेशन समझ में आता है, जैसे आपको बहुत सारी चीजें टाइम फैक्टराइजेशन की शायद आज समझ में आई होंगी जो पहले शायद लोगों ने नहीं आती। ठीक है, कि हमें फैक्टर्स अगर चेक करने हैं तो प्राइम पे ही करने हैं, दूसरे कुछ करने ही नहीं है। राइट, आपको बोल रहा है
कि दो नंबर है दिया, तो 306 एंड 657, इसका एचसीएफ दे रहा है नहीं, एचसीएफ कितना दे रहा है हमें, नहीं, राइट। और इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो सिंपल हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्योंकि दो नंबर यहाँ तो लग जाएगा ये कॉन्सेप्ट, राइट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपके होगा 306 इंटू 657, राइट। एचसीएफ इज 9, एलसीएम इज पता नहीं क्या है, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ये 3 से डिवीजन डिवाइड होगा हमें पता है, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो ये हो गया 34 इंटू 657, राइट। जिसको हमको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द आंसर, ठीक है। तो इट विल कम 3 3 9, 3 1 3, 0 3 2 3 3 9, 57, ठीक है। तो हमारा एलसीएम ये नंबर आ जाए, 34 इंटू 657, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आगे, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM, ठीक है। तो क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल है ए एंड बी जिसका HCF 18 है और इनका LCM 380, ठीक है। क्या ऐसे कोई दो नंबर पॉसिबल है? कैसे पता चले कैसा हो सकता है, ठीक है। देखिए ये तभी पॉसिबल है, आप ध्यान से देखिए, जो HCF होगा ना, ठीक है, हम किसी दो नंबर की बात करें, कोई भी एक जनरल एग्जांपल लेकर के देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया 3 और हमने ले लिया यहाँ पे 12, दो नंबर, एक तो हमने प्राइम चूज कर लिया, तो 3 को तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है भैया, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो कभी भी देखना जो एलसीएम होगा ना वो आपका, सॉरी, जो एचसीएफ होगा ना वो एलसीएम का फैक्टर होना चाहिए, द एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ मस्ट बी फैक्टर ऑफ एलसीएम, कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल, तो होना ही चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया कोई दो नंबर क्या ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जिनका एचसीएफ 18 है और एलसीएम 380, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या 18, ठीक है, 380 का फैक्टर है, तो वैसे तो नहीं, तो फिर भी आप चेक कर लीजिए कि अगर हम 2 से करते हैं तो 2 1 जा, राइट। अब देखो यहाँ अगर हम 5 से करते हैं 19, अगर 18 इसका फैक्टर आएंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस
18 is not the factor of 380. Therefore, it is not possible to have 18 as HCF and 380 as LCM. Is that clear? Okay. And we are having the perfect reasoning for this. एचसीएफ एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है ये हमने बताया, बट इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन आता है हमारे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravish takes 12 minutes for the same purpose. ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन से शुरू करते हैं सर्कुलर पाथ में। प्रिया को लगते हैं एक राउंड मारने में 18 मिनट, रविश को लगते हैं एक राउंड मारने में 12 मिनट। तो दोनों सेम पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे? ठीक है, तो सिंपल आंसर विल बी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, आंसर विल बी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, तो 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? और 12 का क्या हो जाएगा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एलसीएम, राइट? तो कॉमन फैक्टर्स में 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर 2, 3 है, इसकी मैक्सिमम पावर 3। ये हो गया 4 × 36। मतलब दे विल अगेन मीट एट द सेम पोजिशन आफ्टर 36 मिनट। थोड़ा दिमाग लगा के सोचते हैं। रवीश 12 मिनट का टाइम ले रहा है, तो 36 मिनट बाद वो इसी पॉइंट पर पहुंचेगा 3 राउंड के बाद। और प्रिया 18 मिनट ले रही है, वो सेकंड राउंड में उसका 36 मिनट कंप्लीट होगा, तो 2 राउंड के बाद वो इसी पॉइंट पे पहुंचेगी और दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर पहुंचेंगे, राइट? तो रवीश पहले दौड़ते दौड़ते उसको बीच में ओवरटेक करेगा। ठीक है, उसको बीच में ओवरटेक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और 36 मिनट के बाद दोनों अपने स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मुझे स्टार्ट पॉइंट निकालना है तो मुझे क्या लेना है? एलसीएम लेना। ऐसे ही और वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हमें ये पता करना होता है कि क्या मेरा आंसर एचसीएफ और एलसीएम से आ सकता है। तो जो आपके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, एचसीएफ एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से। मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे आपके 2 कॉन्सेप्ट बिल्डअप है। पहला है मल्टीप्लीकेशन का एल्गोरिथम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसको हमने अभी कवर किया है। सेकंड पार्ट में है द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाएगा, राइट? उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमने आपको बताया हुआ है कि आपका किस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर के साथ डील करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।